नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। आतंकी पन्नू मामले में अमेरिका ने भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भारत ने भी जोरदार पलटवार करने का मन बना लिया है। भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ने वाली है। अब भारत ने ठान लिया है कि पन्नू मामले में चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। अमेरिका की दादागिरी अन्य देशों में खूब चलती है, लेकिन भारत में नहीं चलने वाली। इस बात के संकेत भारत सरकार ने देने शुरू कर दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने कितनी बेरहमी से इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों को बारूद के ढेर पर सुला दिया, कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि अमेरिका को इन देशों से जरा खतरा लगने लगा था। लेकिन अगर भारत को किसी देश से खतरा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहाँ का इंसाफ है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा था। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अपने घर में घुसकर ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं देता तो पाकिस्तान का भी वही हाल होता जो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का हुआ था। इतिहास अमेरिका के मनमानी से भरा पड़ा है। वियतनाम में उसने किस लेवल का कत्लेआम मचाया, इसका गवाह आज भी इंटरनेट बना हुआ है। जो खालिस्तानी आतंकी सरेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं, मंदिरों को तोड़ते हुए नजर आते हैं, खुलेआम सड़कों पर तिरंगे का अपमान करते हैं, हमारे दूतावास पर हमले करते हैं, आखिर कैसे उन आतंकियों को अमेरिका अपनी धरती पर सुरक्षित पनाह दे सकता है। अगर वो भारत के दुश्मनों को पालता रहेगा तो फिर वो लोकतंत्र को कैसे बचाएगा। क्या वो मानवाधिकार और लोकतंत्र का सिर्फ ढोंग रचता है क्योंकि सीआईए एजेंट किसी भी देश में घुसकर किसी को भी टपका सकते हैं। तो फिर भारत अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यहां पर ऐसा लगता है कि अमेरिका जानबूझकर खालिस्तानी आतंकियों को पालता पोसता है, जिनके बदौलत भारत को काबू में रखा जाए। जैसे ही रूस ने यूक्रेन में हमले तेज किए और भारत ने रूस का साथ देना नहीं छोड़ा, ठीक वैसे ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर भारत को खालिस्तान नामक घाव देना शुरू कर दिया। लेकिन अब भारत ने भी मन बना लिया है कि चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका का इतिहास रहा है कि जो देश उसके सामने चुप हो जाते हैं उन्हें वो बार बार दबाने की कोशिश करता है। कनाडा आज भी अमेरिका का पपेट बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है, तो क्या कनाडा को खुश करने के लिए अमेरिका खालिस्तान मुद्दे पर भारत से पंगा ले रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में पकड़े गए भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को लेकर 1-2 नहीं बल्कि 3-4 आरोप लगा दिए। और अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में अमेरिका के पास कोई सबूत है या फिर वो भारत पर किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी ने इंटरनेशनल मीडिया में देखा होगा कि अमेरिका की एजेंसी भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता पर यह आरोप लगा रही है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या में निखिल गुप्ता नाम का एक गुजराती ड्रग्स और हथियार तस्कर शामिल था। निखिल गुप्ता को अमेरिका ने बेहद आराम से पन्नू की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड बता दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि निखिल गुप्ता ही कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। और अब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक और आरोप लगाते हुए बताया कि निखिल गुप्ता के निशाने पर एक और खालिस्तानी आतंकी था जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था। अगर भारत ऐसे ही चुप बैठा रहा तो अमेरिका निखिल गुप्ता पर 10-15 आरोप और भी लगा सकता है। इसलिए अब भारत को समझ आ चुका है कि बैटिंग करने का समय आ चुका है। अब भारत ने भी अमेरिका में बैठे बैठे ऐसे 30 खालिस्तानी आतंकियों की पहचान कर ली जो अमेरिका में बड़े आराम से घूम रहे हैं, जो लगातार अमेरिका की सुरक्षा कवच ओढ़कर भारत में आग लगाने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों पर अमेरिका की पोल खोलते हुए अमेरिका में मौजूद ऐसे 30 खालिस्तानी आतंकियों की सूची तैयार कर ली है और उनकी पहचान कर ली है जिन्होंने इसी साल जुलाई महीने में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था। यहाँ पर भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। भारत में भी अमेरिका के खिलाफ पुरानी फाइल खोलने की तैयारी कर ली गई और अब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और अब भारत अमेरिका पर यह दबाव बना रहा है कि भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले ये 30 खालिस्तानी आतंकी कैसे अमेरिका में खुला घूम सकते हैं। भारत जल्द ही इन सभी आतंकियों की लिस्ट अमेरिका को सौंपने वाला है, जिसके बाद अमेरिका को भी इनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। अगर अमेरिका इन 30 खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने से मुकर जाता है तो फिर भारत को भी निखिल गुप्ता वाले मामले को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस तमाम अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।